नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन मुपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी जनचेतना न्यूज की टीम सभी जगह पर सर्वे कर चुकी है, सभी जगहों पर पहुंचती है जहां पर अभी प्रवास के दरमियान जब हम यहाँ पर आज गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम फुलचुर टोला में हम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर फुलचुर के यहाँ जो टोला के निवासी हमारे साथ में मौजूद है। जानना चाहेंगे विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार से परिस्थितियां निर्माण हुई है। गोंदिया विधानसभा चुनाव में यहाँ पर अनेक राजनीतिक दलों से उम्मीदवार चुनाव के मैदान में है, कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर मैदान में है। जानना चाहेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आज महाप्रसाद के दरमियान यहाँ पर मंदिर में यहाँ पर बहुत सारे लोग श्रद्धालु यहाँ पर भक्तजन यहाँ पर मौजूद है। किस प्रकार से गोंदिया विधानसभा में समीकरण होंगे, राजनीतिक समीकरण में जो आज चुनाव के मैदान में जितने उम्मीदवार है उसमें किसे सफलता प्राप्त होगी, जानना चाहेंगे। क्या बताना चाहेंगे कि गोंदिया विधानसभा में अनेक अभी लगभग 15 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में, किस उम्मीदवार को सफलता मिल पाएगी? मेरे हिसाब से विनोद अग्रवाल इस चुनाव को जीतेंगे और अच्छे बहुमत से आएंगे। कारण उन्होंने अपने एरिया के अंदर में बहुत सारा काम किया है। हम हनुमान मंदिर के एक सेवक है। आज 15 साल से मैं इस मंदिर से जुड़ा हूँ। मैं फुलचुर नाके पे रहता हूँ, लेकिन पिछले 3 साल में इस मंदिर की बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। तो एक बार मैं मंदिर के शनिवार के दिन पूजा के दिन आया और भगवान के सामने मैंने रोया कि भगवान आप यहाँ कैसे रहते हो, आपका तो भव्य मंदिर बनना चाहिए। और मेरी पुकार भगवान ने शायद विनोद अग्रवाल जी के पास में पहुंचा दी और उन्होंने इस मंदिर के लिए बहुत अच्छा सहयोग किया। भगवान उनको हमेशा विजयी बनाए। और मेरा तो खुद का मन यह है कि जब चुन के आए तो वो मंत्री पद के लिए एक दावेदार रहेंगे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम गोंदिया की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चुन के लाए जो हमारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। विनोद भाव के पास जब भी जाओ वो हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, वंचित आदमी हो, सबकी सेवा करते हैं। तो अभी अब आपने देखा कि इस मंदिर समिति के बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ में थे जो कि भगवान की सेवा में हमेशा जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मंदिर की अवस्था काफी जीर्ण थी। जिस समय पर उन्होंने यहाँ पर भगवान के दरवाजे पर दरखास्त लगाई कि यह मंदिर का निर्माण होना चाहिए और कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वर्तमान विधायक नरवाल जो महायुति के उम्मीदवार है विनोद अग्रवाल उन तक पहुंची और उन्होंने इस मंदिर के निधि दी, जिसके तहत इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। और उन्होंने यहाँ भी बताया कि अगर वह जीत कर आते हैं तो उन्हें मंत्री पद दिया जाए, ऐसे भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर लोग मौजूद से जाने क्या बताना चाहेंगे। गोंदिया विधानसभा में अनेक राजनीतिक के जो उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है, कौन यहाँ पर बाजी मारेगा? बाजी मारने का तो ऐसा सर जी कि हमको मेरा पिछले साल में मैं मनोज सूरजलाल वरकड़े आदिवासी गोंड से बिलोंग करता हूं और पिछले साल मेरा दिवाली के दिन एक्सीडेंट हुआ था। मेरे दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ देख के नहीं हुई। मैंने कहा था उनको केटीएस जाएंगे, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन इन्होंने मेरी तरफ नहीं देखने की वजह से प्राइवेट में लेके गए, मेरा ट्रीटमेंट वगैरह किया और फिर मैं कुछ पैसों के लिए हताहत हो गया था। तो 2-4-5 जनों के दरवाजे गया, लेकिन उनके दरवाजे मेरे लिए बंद दिखे। वहां से मेरे को कोई आर्थिक मदद मिली नहीं। फिर मैंने अपने दोस्तों को, परमेश्वर लिचड़े, पंकज को, इनको बताया कि भाई मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करो और मेरे को दवाखाने से निकालो। तो इन मेरे भाइयों ने विनोद जी अग्रवाल के कान पे बात डाली और उन्होंने तुरंत मेरे को आर्थिक मदद की, जिनकी वजह से मैं चल फिर रहा हूँ और अपने परिवार में सुख समृद्धि हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर बेटा जब भी तुझे कोई मदद की जरूरत पड़े तो मेरे दरवाजे खुले हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम चाहते दिलों से चाहते कि इस व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए वोट दे और मंत्री पद इन्हें प्राप्त हो। अभी देखा आपने कि हमारे साथ में यहाँ पर फुलचुर के निवासी एक सामान्य नागरिक यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि दीपावली के दरमियान पिछले वर्ष उनका हादसा हो गया था, जिसमें उन्होंने हादसे के दरमियान उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था। आपको ज्ञात ही होगा कि अस्पताल में जब अगर कोई मरीज जाता है तो उसे बहुत पैसे की आवश्यकता होती है और जब उनकी परिस्थिति एकदम दयनीय थी, आर्थिक परिस्थिति जिनमें उन्हें पैसे की काफी आवश्यकता थी, ऐसे समय पर उन्हें वर्तमान विधायक जो है यहाँ के जो महायुति के उम्मीदवार है वो उन्होंने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की थी। और इन्होंने भी यहाँ पर अभी हमारे जनचेतना न्यूज के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि अगर इस गोंदिया विधानसभा की जनता उन पे अपना आशीर्वाद देती है, प्रेम अगर बरसाती है और वो चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मंत्री पद दिया जाए, ऐसी मांग की। और भी हमारे साथ में यहाँ पर लोग हैं, जानना चाहेंगे कि राजनीतिक जो है यहाँ की स्थितियां किस प्रकार से रहेंगी, क्या बताना चाहेंगे आप? हमारे जो जनता के आमदार है उनने जो गोंदिया के अंदर में, जो गोंदिया के आजू बाजू गाँव में जितना डेवलप किए,
अभी तक कोई भी आमदार ने 27 साल में नहीं किया। ये गोपाल भैया जो बोलते कि हमने ये किया वो किया, उनने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ बोलते हैं कि 27 साल में हमने बहुत सारा विकास किया और विकास के लिए 5 साल चाहिए हमें। वो बोलते हैं हम तो भूमि पूजन करते हैं और बोल सकते हैं, बाकी कर नहीं सकते। जो हमारे जनता के आमदार है, हमारी एक एक बात मैं गांव से किसी भी आदमी को भेजूंगा, फोन करूंगा तो किसी को वापस नहीं करते। फुलचू टोला में यानी पूर्व विधायक के द्वारा जो गोपाल अग्रवाल है उनके द्वारा कौन से कार्य किए? गुंजा आईटीआई पे तो कोई कार्य नहीं है फुलचू टोला में, सिर्फ भूमि पूजन करते, माल गिराते, फिर अपने पत्र को वापस ले लेते। तो वही अपने को ये देते, क्या देते कि भी हम ये काम कर लो। जैसे हमारे यहाँ इसका काम किए गट्टू का, बोले 4 लाख का काम देते या सौंदर्यीकरण कर लो गट्टू का। एक दिन आए, दूसरे दिन काट देंगे, तुमने वर्क ऑर्डर वापस ले लिए। वो ऐसे हमारे आमदार नहीं होना हमको। हमारे जनता के आमदार विनोद भैया, उनको ही हमको जिता के लाना है। और मैं पूरे फुलचू टोले वासियों से निवेदन करता हूँ कि सभी विनोद भैया को कमल के फूल पे वोट मारिए और भविष्य से विजय बनाइए। और भी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है। विनोद भैया के कोई टक्कर में नहीं है, सिर्फ वो घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में जो विनोद भैया की पोजीशन है वो 100% श्योर है विनोद भैया। और हम उनके लिए मेहनत करेंगे, रहने के बाद भी हम उनके लिए 19 तारीख तक कंटिन्यू मेहनत करेंगे और विनोद भैया को भव्य वोट से जिताएंगे। जैसे कि हमारे चाचा अग्रवाल जी बता रहे थे, हमारे फुलचू टोला में भव्य मंदिर बना है। हमारे फुलचू टोला में ही नहीं बना, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार किए और शहरों में 50 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार किए हैं। ऐसे आमदार को अपने को जीत के लाना है और मैं भी फुलचू वासियों से और पूरे गोंदिया वासियों से विनती करता हूँ, ऐसे आमदार को भव्य वोटों से जीत के लाए, कम से कम 50,000 वोटों के ऊपर से जीत के लाए। आप क्या बताना चाहेंगे अभी चुनाव को लेकर जो परिस्थितियां है? आज की परिस्थिति में विनोद भैया वगैरह जो खड़े वगैरह हैं, बहुत वो ऐसे इंसान है, गरीब से लेकर के दलित से लेके गरीब से लेकर के वो ये नहीं देखते कि वो ये गरीब है, ये अमीर है या कोई ये है। कोई भी अगर कभी यहाँ से अगर कभी फोन भी चले गया तो वो ये नहीं सोचते कि वो कोई गरीब का फोन आया या किसी का फोन आया। तत्पर, हमेशा तत्पर रहते हैं। व्यक्ति विशेष कोई नहीं होता, कोई सामान्य व्यक्ति भी उनके पास चले जाता है। सामान्य व्यक्ति भी जाए तो भी मालूम है कि वो कभी भी दौड़ते हैं और अभी तक के दौड़ते आए हैं। कम से कम 4-5 साल से तो यानी उन्होंने मालूम कि बहुत डेवलपमेंट हो गई। कभी गए हैं उनके ऑफिस में? हाँ। कौन सी समस्या लेकर? बहुत सारी समस्या। कभी कभी बेचारे गरीब, ये इलेक्शन अभी मर्डर वगैरह हुआ था, एक मर्डर वगैरह हुआ था, सिर्फ फोन गया उनको, तुरंत में पुलिस स्टेशन में आकर के उन्होंने जो भी कोई समस्या वगैरह थी वो पूरी वगैरह उन्होंने की है और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए हमारी सदिश्य यानी मन से इच्छा है, मौका दोगे आप? हाँ, मन से इच्छा वगैरह है कि फिर से एक बार आना चाहिए और आएंगे ही 101%। देखा कि अभी आपने हमारे साथ में यहाँ पर मंदिर समिति के कुछ लोग, फुलचू टोला के कुछ यहाँ पर निवासी भी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल है, जिनका 5 वर्ष के कार्यकाल में अनेक प्रकार के मंदिर यहाँ निर्माण हुए, बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पर देखने को मिले, जिसको लेकर उन्हें भरोसा जताया कि इस बार भी वह वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल को मौका देंगे। और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, जानना चाहेंगे उनसे कि क्या वर्तमान विधायक विनोद अग्रवाल के 5 वर्ष के कार्यकाल से खुश है आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खुश है। और वो ऐसे विधायक है, बहुत ही यानी शांत प्रिय है और किसी की बात सुन लेते हैं। हम यानी उनके पास कई बार गए तो उन्होंने यानी आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने काम पूरा किया। अब यानी वो फुलचूर का एक मंदिर है, वहाँ भी विठल मंदिर, वहाँ का जीर्णोद्धार किया, वो वहाँ के काम चालू करे और यहाँ भी काम चालू किए उन्होंने और यहाँ अच्छा बनाए और बहुत अच्छे उन्होंने आना चाहिए। और ऐसे महान नेता के लिए हम तो बिल्कुल प्रयत्न करेंगे। आप क्या बताना चाहेंगे? किस विषय में पूछ रहे हैं आप? अभी जो चुनाव होने वाले 20 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, 20 नवंबर के चुनाव में किसे मतदान करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी इसको मानते हैं एक भारत की एक मर्द पार्टी है वो। बाकी दल तो ऐसे गलते, लादेन जी, यासीन जी, क्या मसूद जी और क्या या इस प्रकार के ऐसे हिजड़ापन बताते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधानी की जरूरत है अपने को। 12 तारीख को राहुल गांधी जो है कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता, उनकी यहाँ पर रैली होने वाली, बहुत बड़ी यानी प्रचार सभा होने वाली है, उसको लेकर क्या होने वाली है? प्रचार सभा होने वाली है। राहुल गांधी जो है कांग्रेस के, तो वो करते तो अपने क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, हम क्या करना है, बस वही है। मोहब्बत की दुकान में लगाते हैं और नफरत का सामान बेचते हैं, इसमें यही है क्या ऐसा। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा हमारे साथ में मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि
कांग्रेस नफरत की दुकान फैलाती है, एक मोहब्बत की दुकान की एक दुकानदारी उन्होंने की है, लेकिन वह नफरत की दुकान फैलाता है, ऐसी उन्होंने बताया। और भी हमारे साथ में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक द्वारा के कार्य ये हुआ, लेकिन उन्होंने जो आश्वासन दिया था वो केवल आश्वासन नहीं देते, कार्य करते, इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और भी हमारे साथ में यहाँ पर लोग मौजूद है जिन्होंने, आपने देखा होगा कि अभी चुनाव का प्रचार शुरू है, प्रचार के शुरू दरमियान उन्होंने अभी आपने देखा होगा कि कमल का यहाँ पर उन्होंने लगा के रखा है। जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से चुनाव में वो कार्य कर रहे। लगता है आप कार्यकर्ता हो उनके? कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। कब से? मेरे जब से मेरा 18 साल से वोट शुरू हुआ है, हमने कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिया है। और विनोद भैया का प्लस पॉइंट ये है कि गोंदिया विधानसभा में जितने भी समाज, जितने भी जाति है, सबके धार्मिक स्थलों के लिए उन्होंने निधि उपलब्ध कराई है। इसके पहले तो चाबी से खड़े थे। नहीं, चाबी से खड़े थे, पर वो कार्यकर ये नेता तो बीजेपी के थे ना, उनको टिकट न मिलने से उन्हें दिले खड़े हुए। तब आपने भाजपा को मतदान किया था या आप चाबी को? नहीं, विनोद भैया को मतदान किया था। यानी व्यक्ति को देखकर मतदान। विनोद भैया व्यक्तित्व में गोपाल दास से 200% आगे व्यक्ति है। तो अभी आपने देखा कि जो कि आज युवा अवस्था के भी यहाँ पर हमारे साथ में कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि वो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चाबी निशान पर चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने उनके व्यक्तिमत्व को देखकर मतदान किया था। और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, जानना चाहेंगे किस प्रकार से आज 5 वर्ष का कार्यकाल रहे और क्या उन्हें वर्तमान विधायक को मौका मिलेगा या फिर कोई दूसरा विधायक यहाँ पर चुनकर आएगा। क्या बताना चाहेंगे कि क्या वर्तमान विधायक को फिर से मौका मिलेगा? भाव के 5 साल के कार्यकाल में 2 साल तो कोरोना के निकल गए, जो 3 साल के कार्यकाल भाव ने किए है वो 70 साल के हमारे गोपाल जी अग्रवाल ने किए। और भाव जैसा आमदार क्या कर दिए जो 27 साल में नहीं और जो 5 साल में, ऐसा क्या हो गया? भाव के नेचर, विचार, आचार और स्वभाव, भाव के ऑफिस पे कोई भी व्यक्ति जाएगा, कोई भी समाज का जाएगा, वो मुसलमान हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी समाज का हो, वो जाएगा तो उसका हल होगा काम और काम निकलता है। भाव के विचार की ताकत में इतनी ताकत है कि भाव को आज की तारीख में कोई हरा नहीं सकता। मेन बात वो है 200%। आप युवा दिख रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे? अभी युवाओं के लिए कौन से कार्य किए उन्होंने? युवाओं के लिए मैं अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी उम्र के 15 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक अपने जीवन में विनोद जी अग्रवाल जैसा आमदार और ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक देखा नहीं है। और उनके कामों का तो कोई बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने पूरे विधानसभा क्षेत्र में इतने काम किए कि हर गांव का व्यक्ति उनको बोल ही नहीं सकता कि मेरे गांव में ये काम नहीं हुआ है। तो अभी आपने देखा कि अभी जो है ठंडी का मौसम चल रहा है, लेकिन राजनीतिक चुनाव में जो गर्मियां सुर्खियां बटोर रही है, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हमारे मौजूद थे, यहाँ पर जो प्रसाद के लिए भक्तजन आए हुए थे, जो मंदिर समिति के लोग थे, इस ग्राम के निवासी थे, उन्होंने बताया कि वर्तमान विधायक जो है विनोद अग्रवाल, उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में अपने काफी अनेक विकास कार्य किए हैं, जिनको इस बार वो विश्वास जता के फिर से इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनाने वाला, ऐसी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी प्रकार से लगातार खबरों के लिए हमारे जनचेतना न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।